देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर ना कुछ स्मृति। हाँ। हाँ। तो रियल नंबर को समझने से पहले हम लोग अलग अलग टाइप का नंबर देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर। नंबर्स, ठीक है। शुरुआत करते हैं बेसिक से, ठीक है। सबसे पहले इवन नंबर पढ़े होंगे, पढ़े है कि नहीं? पढ़े हैं। क्या होता है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू, या फिर जिसका यूनिट डिजिट में टू, फोर, सिक्स, एट या जीरो आता है। क्लियर है? फिर इसी तरीके से हाँ। ऑड नंबर पढ़े होंगे, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है? जो टू से डिविजिबल नहीं होता, या फिर यूनिट डिजिट में वन, थ्री, फाइव, सेवन या नाइन रहता है, ठीक है। इसके बाद हाँ। आप पढ़े होंगे नेचुरल नंबर, पढ़े हैं? हाँ। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, मतलब वन, टू, थ्री। आशीर्वाद बाबू, तुम भी अभी बेसिक देख लो बाबू, अगर सुन रहा होगा तो। नेचुरल नंबर क्या हाँ होता है? सुन रहे। वन, टू, थ्री, फोर से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग का आता है हाँ। होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर। हाँ। क्योंकि इरेजर टूल हम सेट नहीं किए हैं, अच्छा, बाय डिफॉल्ट। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना होल नंबर। नेक्स्ट क्लास से जब भी लेंगे ना, हाँ। मेरा पेन में ही इरेजर टूल वो सेट नहीं किया हुआ है, इरेज करने में दिक्कत होगा। अच्छा चलिए, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड तो जीरो, जीरो से ठीक start। है। जीरो, हाँ। वन, टू से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग का आता है इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है? ऑल होल नंबर एंड देयर नेगेटिव, ठीक है। जितना भी होल नंबर होता है और उसका हाँ। नेगेटिव सारा इंक्लूडेड रहता है, कैसे में? इंटीजर्स में। जीरो, वन, टू ऐसे इन्फिनिटी तक पॉजिटिव में जाएगा, और इधर नेगेटिव में भी माइनस वन, माइनस टू, इन्फिनिटी तक, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी तक, ओके। हाँ। इसके बाद हम हाँ। लोग पढ़े थे रेशनल नंबर। क्या पढ़े थे? ये सब प्रीवियस रेशनल चैप्टर में हम नंबर। लोग पढ़े थे। रेशनल नंबर में क्या होता है? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आवाज क्लियर जा रहा है ना? हाँ भैया। हाँ। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर, इंटीजर। ठीक है। एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो। यही ना पढ़े थे। इसके बाद हम लोग का आया हाँ। था रेशनल नंबर का। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि जीरो भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग जीरो को जीरो बाई वन नहीं लिख सकते हैं, है, ठीक है। लिख टू सकते बाई हैं। थ्री, ऐसे बहुत सारा एग्जांपल होगा रेशनल नंबर का। इसके बाद आते हैं हम लोग इरेशनल में। क्या चीज में? इरेशनल। इरेशनल, आई डबल आर ए टी आई ओ एन एल, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसका जस्ट अपोजिट डेफिनेशन है, द नंबर विच कैन के जगह में कैन नॉट लगा देंगे, ठीक है। कहने का मतलब जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते, ठीक है। जहां पे पी और क्यू क्या है? इंटीजर है, ओके। और क्यू हाँ। शुड नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो। ठीक है। अब देखिए इसी के बाद आता है हम लोग का रेशनल नंबर। क्या आता है? रेशनल बोलते हैं रियल नंबर, सॉरी। क्या आता है? रियल रियल नंबर। नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का एक आधा एग्जांपल बताइए तो स्मृति, अगर आपको आता होगा तो। क्या चीज का भैया? इरेशनल नंबर का एग्जांपल। इरेशनल। जैसे कि रूट टू, ठीक रूट है। थ्री। रूट। हाँ। रूट थ्री। वाला नंबर, ठीक है। उसके बाद एक होता है हाँ। पाई। पाई का जो वैल्यू होता है, ठीक है। पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सॉरी सॉरी, कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, हेलो। हॉटस्पॉट अभी नहीं नहीं यूज कीजिए पापा, अभी हम काम कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, ठीक। क्या बोले? रूट टू, ठीक है। और पाई, ठीक है। और एक होता है हाँ। नंबर नन रिपीटिंग, नन रियकरिंग, ऐसा कुछ होता है। जैसे कि जीरो पॉइंट लिखे, वन लिखे, ठीक है। फिर एक जीरो आया, फिर डबल वन आया, फिर डबल जीरो, फिर ट्रिपल वन। इस टाइप का जो नंबर रहता है ना, इसको भी हम लोग रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिखा सकते। समझ रहे हैं कि नहीं हाँ समझ रहे हैं? भैया। ठीक है। ये सब समझ रहे हैं। क्या चीज का एग्जाम्पल है? इरेशनल नंबर का, ठीक है। तो रियल नंबर होता क्या है खुशी? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कंबाइन करके फॉर्म करता है रियल नंबर, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। हाँ भैया। रेशनल एंड इरेशनल नंबर कंबाइन क्या करता है? कंबाइन कंबाइन। टू फॉर्म, और क्या फॉर्म करता है? रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर। रियल नंबर। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग ले ले, टू प्लस रूट टू, ये क्या है? एक रियल नंबर, ओके। हाँ।
तो ये है बेसिक डेफिनेशन। कोई दिक्कत इसमें, कोई ब्लरेंस वाला बात? नहीं भैया। तो ये अलग अलग टाइप का नंबर है, अगर चाहे तो हम डेफिनेशन बोले थे, एक बार वीडियो देख के फिर से लिख लीजिएगा, नोट्स वगैरह अपना तरीका से बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक है भैया। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, ऑफलाइन में रहता तो लिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला टॉपिक यही है, इंट्रोडक्शन। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या कहता है भाई? अच्छा, कोई भी नंबर को हम लोग उसके प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ भी नंबर ले लेते हैं, हम इजी सा नंबर लेते हैं, ठीक है। सपोज वी आर राइटिंग 21, तो 21 को हम लोग प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। फैक्टराइज कीजिए इसको। 2 से तो जाएगा नहीं, ठीक है। 3 7 जा 7 1 जा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 21 को ऐसे लिख सकते हैं। 2 इंटू 7, 2 सॉरी 3, 3 होगा ना। इरेजर टूल किधर गया? 3 इंटू 7 इंटू 1। तो इसी तरीके से ये ऐसे दिखाया है, जैसे कि अगर 21 लिख रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं? हेलो, आवाज नहीं जा रहा है? हेलो, नो हाँ रिस्पॉन्स भैया। इसको। क्या हो गया था, कट गया था क्या? नहीं भैया, कॉल आ गया था। ओ, अभी देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बस यही बताता है कि कोई भी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही बस है। तो इसको ऐसे लिखा गया है, बस ऐसे ही समझिए, अभी ज्यादा जानना नहीं है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 21 एक नंबर लिए जी सा, ठीक है। 3 इंटू क्या लिख हाँ। सकते हैं, 7, ठीक है। फिर 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1। तो 1। ये सब हम लोग का हाँ। मेन टारगेट नहीं है, मेन टारगेट है हम लोग का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरम, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, वही बोल रहा है ना अभी जो हम बोले, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम हाँ। लोग दिखा सकते हैं। ये है पहला थ्योरम, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, याद रहना चाहिए। ठीक है भैया। तो हर एक नंबर को दिखा सकते हैं, कोई भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नंबर आप ले लीजिए, 27, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको आप फैक्टराइज कीजिएगा तो हाँ। आप ये तो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 3 इंटू थ्री थ्री इंटू थ्री जा थ्री। नाइन थ्री। 9 3 जा 27 इंटू 1। डायरेक्टली हम कर दिए, ठीक है। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन दो टाइप का होता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं फैक्टर से स्मृति? सपोज हम लोग के पास कोई भी नंबर है, ठीक है, सपोज वी आर हैविंग अ नंबर 12, ओके। देन व्हाट वी विल डू, हाँ। कहने का मतलब देखिए समझिए, ठीक है। जो जो नंबर से ये नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है, कहने का मतलब 1 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आएगा, 3 से जाएगा, 4 से, उसके बाद 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6, एक सेकेंड, 6, फिर क्या होगा, 12, ठीक है। तो ये सारा क्या है, हाँ। फैक्टर है। उसका फैक्टर। 12 का क्या है, फैक्टर, ठीक है। और एक दूसरे तरीके से हाँ। बोल सकते हैं, आ 12 का ये सारा फैक्टर है, 12 का ये सारा क्या है, फैक्टर है, ठीक है। और फैक्टर। और ये सारा का इधर अगर हम लोग उल्टा बोले तो इसको मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल। बचपन में आप पढ़े होंगे मल्टीपल और फैक्टर में अंतर, ठीक है। कहने का मतलब 2 का टेबल में ये 12 आता है ना, तो 2 का मल्टीपल है क्या, 12, हाँ। ठीक है। ये मल्टीपल और फैक्टर में अंतर है, ये सब बचपन में सीखना था, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ। ठीक है। अब समझ गए। एलसीएम एलसीएफ का कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, फुल फॉर्म नहीं बताइएगा, कॉन्सेप्ट बताइएगा। रुकिए, हम इरेजर टूल को ना थोड़ा सा सेट कर देते हैं अपना पेड का, वे कम बार बार दिक्कत हो रहा है इरेज करने में। क्या होता है, क्या क्या चीज पूछी अभी की स्मृति? एचसीएफ ना? हाँ, एलसीएम पूछे। एचसीएफ पहले पूछे थे, खुल क्यों नहीं रहा है भाई? अच्छा, फुल फॉर्म ही बता दीजिए, हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट फैक्टर। कॉमन था। ये क्या चीज हाँ। को बताता है? क्या हुआ, क्या चीज का डिस्कशन चल रहा है? कुछ का नहीं भैया। अरे काम क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, इसको हम बाद में सेट कर लेंगे, छोड़ दीजिए, अभी हम लोग क्लास पे आते हैं।
ठीक है, एलसीएम पूछे थे ना, सॉरी, हम एचसीएफ पूछ दिए थे, एलसीएम लिखे हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये फुल फॉर्म होता है, मतलब नहीं, क्या होता है? इतना मोटा लिखा रहा है। लोएस्ट। रुकिए एक सेकंड, पतला। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ना। हाँ। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग सपोज दो नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 3 और 4, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है? लोएस्ट मतलब क्या होता है? छोटा नंबर, ठीक है, छोटा, हाँ। जो 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी। समझ रहे हैं? हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को फैक्टराइज करेंगे, तो 3 का फैक्टर्स क्या क्या होगा? 3 और 1, और ये इसके अलावा होगा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 4 का क्या होगा फैक्टर? 2 और 4 और 1। अच्छा, टू हाँ, और 2। 1 केवल होगा, ठीक है। तो हाँ। इन दोनों में कॉमन क्या आया? शेर कुछ नहीं आया ना, सॉरी, कुछ कॉमन है इन दोनों में? नहीं। नहीं आया, ठीक है। तो कॉमन नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 3 4 जा क्या हो गया? 12। 12 क्या है? 12। इसका एलसीएम है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड ये सब एलसीएम एचसीएफ तो आता होगा ना निकालने, बचपन में सीखे होंगे बच्चा क्लास में। सीखे हैं कि नहीं? सिखाना आ पड़ेगा। गया वैसे मुझे। हाँ, नहीं, सीख गया। अब सीख भी गया। सीख गए, पहले से नहीं आता था? आता था, बना भी लिया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बना ली है ना। तो एक रूल को याद हाँ। रखना है, ठीक है। सपोज हम लोग के पास दो नंबर है, ठीक है। अब इसका एचसीएफ हाँ। निकाल लेते हैं कुछ ही पहले। तो एचसीएफ देखिए, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब क्या कॉमन है? हाँ। 1 कॉमन है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ होगा 1। क्या? एचसीएफ होगा 1। 1, ठीक है। और एक रिलेशन है, इसको याद रखना है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा है, ठीक है। एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नंबर। इससे न्यूमेरिकल कभी कभी बोर्ड्स में पूछता है, ठीक है। एच सी एफ हाँ। इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए और बी क्या है? एक नंबर है। ये रिलेशन को याद रखिएगा, नहीं भूलना है, ओके। हाँ। अब हाँ। हम लोग एक्सरसाइज में देखते हैं कब पहुंचते हैं। बस यही है, इतना ही सा कर रहा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कभी कभी क्या देगा, एक नंबर दे देगा, ठीक है। सपोज ए का वैल्यू दे दिया, ठीक है, और एचसीएफ और एलसीएम दे दिया, तो बी का वैल्यू निकालना होगा, फाइंड द अदर नंबर। तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, ओके। ओके भैया। हम्म। तो पहला एक्सरसाइज बन चुका है कि बताना है? सारा तो बना लिए हम्म। हैं। इसका प्राइम, एक एक क्वेश्चन बताते जाते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हैं? ठीक है। प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है। सपोज वी आर 7 हैविंग नहीं वन बनाया। फोर्टी ठीक है। क्या चीज बोले? हाँ, बोले बस 7 नहीं बनाए। अच्छा, ठीक है, बता देंगे। तो देखिए, 140 को कैसे फैक्टराइज करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर देखना है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 2 3। 5 7 8 9 10 11, उसके बाद 13, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर देखिए 2 से। इससे पहले आपको फैक्टराइजेशन से पहले डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़े होंगे, याद है? हेलो? नहीं। नहीं नहीं। याद है? तो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आना चाहिए ताकि आप जल्दी फैक्टराइज कर पाइएगा। जैसे कि 2 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। ऐसे ही 3 का होता है कि सम ऑफ डिजिट होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, ऐसे कुछ पढ़े होंगे, ठीक है। फिर 4 का होता है लास्ट टू हाँ। डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। ऐसे 5 का होता है 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। 6 का होता है हाँ, जो ये नंबर 2 आता से है और मुझे। 3 से डिविजिबल होगा। 7 का क्या करते थे? 7 का बता दे रहे हैं, हमको माइंड में है इसीलिए। 7 का यूनिट डिजिट का डबल कीजिए, ठीक है। यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लेस का क्या कीजिए? डबल कीजिए, और बाकी डिजिट से घटा के 7 से डिवाइड कीजिए। कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, इसको यूज नहीं करना है 7 का, लेकिन फिर भी पढ़ना था। फिर 8 का था खुशी स्मृति। 8 का था लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8, ठीक है। ऐसे ही 9 का सम ऑफ हाँ। डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। और 10 का क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए यूनिट डिजिट। 11 का ऑड इवन करके डिफरेंस निकाल के वो 0 या फिर 11 का मल्टीपल आता था। ऐसे कुछ पढ़े होंगे, ठीक है। क्विक में हाँ। रिकेप करा है, अगर बोलिएगा तो डीप में करना होगा, नहीं तो देख लीजिएगा कहीं से, ठीक है। तो चलिए इसको फैक्टराइज नहीं, हो करते हैं जाएगा। प्राइम प्राइम नंबर से, ठीक है। क्योंकि कुछ भी चीज पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका पूरा बेसिक से लेके हायर लेवल तक स्ट्रॉन्ग रहे। कोई पूछे तो कहीं बैलेंस नहीं रहना चाहिए। देखिए,
टू सेवन जा जीरो जा 235, ठीक है। और उसके बाद देखिए थ्री से हाँ जाएगा, थ्री से देखिए 5 और 3 क्या हो गया, 8 हो गया, तो थ्री से ये नहीं जाएगा, पकड़ा गया कि नहीं, 35 नहीं ना जाएगा थ्री से। हाँ। तो ऐसे ही डिविजिबिलिटी नहीं। क्राइटेरिया का यूज करना है, ठीक है। तो 5 7 जा 5 7 1 जा, फिर इसको लिख दीजिए 140 इज इक्वल टू, ऐसे करके 140 इज इक्वल टू लिख टू दीजिएगा पूरा, इंटू टू। ठीक है। लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। अब हाँ भैया एलसीएम और लिखे। एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है, ये भी इजी है। हाँ। अभी जैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे ना, और उसको फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखिए और प्रोडक्ट ऑफ नंबर करके देखिए, ठीक है, क्या दोनों बराबर होता है, तो होगा ही होगा, ठीक है। हाँ। हाँ, एलसीएम एलसीएफ ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन का ही मेथड का, इसमें भी वही करना है। अगर नहीं आता होगा तो पूछिए, हम बता दे रहे हैं। वो क्वेश्चन बना दे क्या? आता है भैया। हम्म? तीनों में जो कॉमन आता होगा है। वो एचसीएफ होगा, ठीक है। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, कॉमन वाला में से को एक ही को लेते हैं और बाकी जितना बचल रहता है सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ पढ़े होंगे, याद आ रहा है? हाँ। हाँ, हाँ। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। एचसीएफ दिया हुआ है इन दोनों नंबर का इतना, ठीक है, और एलसीएम निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए नंबर है 300 कितना, 6 इंटू 657, देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर की इज इक्वल टू एलसीएम कितना है, नहीं पता, एलसीएम को थ्री एलसीएम हंड्रेड रहने देते सिक्स हैं। अच्छा। और एचसीएफ कितना है, हाँ। 9 है, ठीक है। तो एल इसी फॉर्मूला का यूज करना है, बेवकूफ लोग जैसे एलसीएम निकालना नहीं है, ओके। तो एलसीएम इज हाँ। इक्वल टू आ जाएगा 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 डिवाइडेड बाई क्या, 9 ना। 9। 9। अब हाँ। इसको देखिए, देखिए इसको मल्टीप्लाई ऐड करके देखिए, ये वाला ऊपर वाला 306 को 639 हुआ, मतलब ये 9 से डायरेक्ट जाएगा, ओके। हाँ। 9 तिया 27, हाँ। 9 चौका 36, तो ये डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया का यूज है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, एलसीएम आपका आ गया, ओके। हाँ। हाँ, तो 6 तक बना लिए हैं, यही मान के चले कि बताना है। बना लिए है, नहीं हाँ, अब हो देखिए जाएगा। 7 नंबर, देखिए कॉन्सेप्ट अभी एलसीएम एचसीएफ का पढ़े हैं तो वही कॉन्सेप्ट होगा। तो इसमें देखिए क्या है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, कैसा पाथ है, सर्कुलर। सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट फील्ड, किसके अराउंड, स्पोर्ट फील्ड, ठीक है, मतलब एक कोई फील्ड उल्ड है, इसमें सर्कुलर पाथ है, ऐसे गोल गोल, ठीक है। अब देखिए हाँ। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, सपोज एक लड़की है सोनिया, ठीक है, जो कि 18 मिनट लेती है, हाँ। कितना मिनट, 18 18 मिनट मिनट। एक राउंड, एक चक्कर लगाने में, ठीक है। वाइल रवि हाँ। टेक्स 12 मिनट, रवि कितना लेता है, 12 मिनट। 12 मिनट, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट दी सेम टाइम, सेम पॉइंट में स्टार्ट किया, सेम पॉइंट पे, तो कितना मिनट पे दोनों मिलेगा, कहने का मतलब दोनों में दोनों एक साथ फिर से कब मिलेगा, तो इसके लिए आपको एलसीएम निकालना होगा, क्या निकालना होगा, एलसीएम। एलसीएम किसका किसका, 18 और 12 का, ठीक है। तो हम देखिए हाँ। एलसीएम निकालने का एक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, अगर आंसर लाना रहेगा तो, ठीक है। एलसीएम निकालने का एक टेक्नोलॉजी होता है, क्या टेक्निक है वो बता रहे हैं। एलसीएम क्या होता है, सुनिए स्मृति, सुन रहे हैं ना, ध्यान सुनिएगा गुरु, ठीक है। हाँ भैया सुन रहे जैसे कि हैं। इसमें 18 और 12 है हम लोग के पास, क्या क्या है, 18 और 18 और 12। 18 12। और 12, ठीक है। इसमें से बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा 18, 18। ठीक है। तो क्या अब हाँ। हमको टेस्ट करना है, क्या ये 18 12 का टेबल में आता है, नहीं आता है, नहीं ना नहीं आता आता है। है। तो 18 का डबल नहीं। कीजिए, 18 का क्या कीजिए, डबल, 18 का डबल कितना होता है, 36। 36। अब हाँ। 36 को टेस्ट कीजिए 12 से, क्या जाता है, 12 तिया 36 जा रहा है, मतलब ये 36 इसका क्या हो गया, एलसीएम, समझे कि नहीं समझे। एलसीएम। तो ये एक समझ टेक्निक है, गया। डायरेक्टली अगर निकालना रहेगा, स्टेप स्टेप मार्किंग का जरूरत नहीं रहेगा, जहाँ पे एमसीक्यू में आंसर लाना रहेगा उसमें कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। और नहीं तो वो टेक्नोलॉजी ठीक है। अपनाइए। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि 18 और 12 था, ठीक है, जो एलसीएम आएगा वो सबसे बड़ा हाँ। नंबर ही आएगा या फिर इससे कोई बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। और एचसीएफ जो होगा ना, एचसीएफ हाँ। जो भी नंबर होगा, जैसे कि इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 12, या तो 12 आएगा या फिर 12। इससे कुछ छोटा नंबर आएगा, ठीक है। कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत हाँ। इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट फिनिश होता है, ओके। हाँ। कितना में शुरू किए थे, 7:20 में, आई थिंक 40 हो गया, 20 मिनट बीत गए ना। अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना हाँ। है इरेशनल नंबर, क्या पढ़ना है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अच्छा, इसमें प्रूव करने वाला है ना, अरे ये 10th का है हम। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, 9th में पढ़े थे रूट 2 रूट 3 को नंबर लाइन में दिखाने का,
हाँ आता है कि भूल गए? पढ़ी थी। आता है कि भूल आता गए? है। आता है। तो देखिए, आता अगर है हाँ। सपोज वी हैव टू शो √2, कितना को दिखाना है? √2 को। रूट टू। ठीक है, तो क्या करेंगे, सपोज ये नंबर लाइन है, जीरो है, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा क्या, हाँ -1, ऐसे समझिए, ठीक है। अब ये 1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे और एक लाइन बना देंगे, ठीक है। हाँ ऐसे ना करते थे, और ये जैसे अब कि 1 यूनिट है, 1 यूनिट पे एक आर्क करेंगे, फिर जीरो से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी 1 यूनिट है, और 0 से 1 ये भी कितना है, 1 यूनिट, ठीक है। तो वन पाइथागोरस थ्योरम मिनट आपको आता है ना, रेक्टेंगल में अगर 1 1 रहेगा, तो ये जो AC है, AC, ठीक है, वो √2 आ हाँ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखिएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर हाँ प्लस 1 स्क्वायर का रूट कीजिएगा तो √2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब AC यहाँ पे जो हो गया नंबर लाइन में, ये क्या हो गया, √2। इसी को आर्क मिला के यहाँ पे बनाएंगे तो 1.41 आसपास में √2 आएगा। ऐसे ही √2, √3 और √5 पढ़े होंगे 9th क्लास में ना। तो ये सब याद रखिएगा। हाँ हायर क्लासेस में कभी कहीं पे जाइएगा तो कोई पूछ देगा, तो एक इज्जत रहेगा कि हाँ आता है। ये सब माइंड में रखना है हल्का हल्का, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, √2 को इरेशनल नंबर शायद प्रूव करने का है ना। हाँ थ्योरम है कुछ कुछ इरेशनल नंबर का। चलिए पहला थ्योरम देखते हैं, ठीक है। थ्योरम 1.2, इससे पहले एक थ्योरम था, वो हम लोग देख चुके थे। ये क्या बोल रहा है, पढ़िए तो, लेट पी। a prime number if divide a square then p divides a तो इसमें where क्या a बोल रहा is है, a positive देखिए देखिए, थोड़ा सा है लंबा कॉन्सेप्ट, लेंदी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर P एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, P रुकिए रुकिए, लेट P बी अ प्राइम नंबर। P क्या है, एक prime number प्राइम नंबर, ठीक है। समझिएगा, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 एंड इटसेल्फ, यही ना प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है, ठीक है। हाँ अगर सपोज P, ठीक है, A² कोई नंबर है, ठीक है, इसको क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। क्या चीज को डिवाइड करता है, A² को, ठीक है। तो हाँ ये जो P है वो A को भी डिवाइड करेगा, यही कह रहा है पहला थ्योरम। ओके, समझे कि नहीं समझे? हाँ अब इसको हम लोग समझ प्रूफ गए। करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। कहने प्रूफ। का मतलब यही है कि P एक प्राइम नंबर है, तो अगर A² डिविजिबल है P से, ठीक है, A कोई भी नंबर है, ठीक है, A क्या नंबर है नहीं पता, ठीक है। तो ए हाँ A² अगर डिविजिबल है P से, तो A भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। तो हम हाँ लोग मान लेते हैं कि A का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ऐसे P1 P2 Pn तक है। A का प्राइम फैक्टराइजेशन है, जैसे कि लिखेंगे ना कुछ भी नंबर को, सपोज एक नंबर लिए 12, ठीक है। तो 12 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 1 लिखेंगे ना। हेलो, हाँ हाँ, तो समझ लीजिए कि ये 12 की जगह में क्या है, A, और ये सब क्या है, P1 P2 ऐसे डॉट 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 Pn तक है। समझे कि नहीं समझे? तो ये डिनोट समझ करने गए। का तरीका है, क्योंकि हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो A बराबर P1 हाँ P2 Pn तक, ठीक है, जहाँ पे P1 P2 Pm क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर अब हम लोग निकालते हैं A², क्या निकालते हैं, A²। तो A² के लिए क्या ए करेंगे, स्क्वायर। सेम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, P1² P2², ऐसे करके आ जाएगा। नहीं समझे कि समझे? समझ गए भैया। क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायरिंग आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग है हाँ करने पाएगा, तो देखिए, अब इसका मतलब साफ है कि ये जो P1 से लेके Pn तक है, ठीक है, उसी में से कोई एक फैक्टर होगा ना, ये A का फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा डिटेल में। वी आर गिवन दैट P डिवाइड्स A², हम लोग को क्या दिया हुआ है कि P डिवाइड करता है किसको, A² को, ए ओके, स्क्वायर। ठीक है। देयरफॉर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ A²। कहने का मतलब P अगर A² को डिवाइड करता है, ठीक है, हेलो, हाँ P अगर A² को हाँ डिवाइड भैया। करता है, मतलब उसका प्राइम फैक्टर में P आता होगा कहीं पे, P1 P2 Pn के बीच में कोई P होगा। नहीं समझे? हाँ समझे कि नहीं समझे। समझे, ठीक है। हाउएवर यूजिंग यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कहने का मतलब ये P1 से लेके Pn तक में ही कोई एक नंबर क्या है, P है, ठीक है। तो हाँ इसका मतलब A का भी प्राइम फैक्टर क्या है, P1 से लेके Pn तक है।
इसका मतलब पी क्या है, एक फैक्टर है ए का, इसी इसको प्रूव किया गया है, ठीक है। पी डिवाइड करता है हाँ। किसको, ए को, क्योंकि एक फैक्टर है। तो ये एक थ्योरम है सिंपल सा, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर कोई स्क्वायर, कोई नंबर का स्क्वायर, सपोज ए स्क्वायर, क्या बोल रहे थे, इफ पी, पी एक प्राइम नंबर है ना, अगर पी डिवाइड करता है कोई ए स्क्वायर को, ठीक है, ए स्क्वायर को अगर पी डिवाइड करता है तो ए को भी पी डिवाइड करेगा, यही है इसका सिंपल सा प्रूफिंग है, इजी है। फिर से समझा है? नहीं भैया। थोड़ा सा कुछ कुछ है। अब देखिए, हम लोग को प्रूफ करना है रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ आता है, ठीक है। एगो एकदम मान के चलिए कि आपका बोर्ड्स में आएगा, ठीक है। रूट 2 को क्या प्रूफ करना है? इरेशनल। तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा तरीका अपनाएंगे। उल्टा तरीका इन द सेंस, हम लोग लेट करेंगे, ठीक है। लेट रूट 2 भी हाँ। और रेशनल नंबर है, रेशनल। क्या मानेंगे, रेशनल रेशनल नंबर। नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर मान रहे हैं, मतलब रूट 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट 2 कैन बी डिनोटेड एज, तुम आप लोग का टीचर अच्छे से लिखाए होंगे ना क्लास में। हाँ। हाँ, तो हम हाँ। थोड़ा समझा दे रहे हैं, देखिए, अगर कहीं पे ब्लरेंस रहेगा तो बोलिएगा, ठीक है। तो रूट 2 को हम लोग इसका मतलब p/q के फॉर्म हाँ। में दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि नहीं? दिखा सकते हैं। हम्म। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसके तरीके से जाता है, किताब के तरीके से, ये a/b लिया है, ठीक है। हम लोग भी a/b ही लेते हैं, ठीक है। मतलब रूट 2 एक रेशनल नंबर है, मतलब इसको a/b के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे a और b को प्राइम, को प्राइम जानते हैं, को प्राइम नंबर क्या होता है? हेलो, हाँ भैया। को प्राइम नंबर क्या होता है पता है? जब दो नंबर, ठीक है, जरूरी नहीं है कि नहीं। प्राइम ही नंबर हो, कोई भी नंबर जब दो नंबर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। अगर a1 और a2 दो नंबर है, इन दोनों के बीच में 1 के अलावा अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उन दोनों को क्या बोलेंगे, को को प्राइम, प्राइम। ठीक है। को प्राइम जरूरी नहीं है कि प्राइम हाँ। हो, ठीक है। सपोज देखिए, हाँ। 11 और 12 ले लेते हैं, 11 और 12, 12। इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है 1 के अलावा? नहीं। नहीं है, तो ये दोनों भी को प्राइम हो जाएगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर भी को प्राइम में आता है, ये नहीं मान के चलना है कि को प्राइम लिखा है तो प्राइम में नंबर रहेगा, हाँ, एक के बाद एक आने वाला जुड़वा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब दो नंबर के, कोई भी दो हाँ। नंबर के बीच में अगर कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, को प्राइम। मतलब यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि ए और बी क्या है, को प्राइम। को प्राइम, ओके। तो यहाँ पे देखिए, देखिए कहाँ पे लिखा था, नीचे, हाँ, यही लिखा है, देखिए को प्राइम लिखा है ना यहाँ पे, हाँ। ठीक है। तो अब इसी को सॉल्व किया है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, b√2 = a, ए। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। हाँ। अब क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायरिंग साइन किया जाता था, देखिए हम लोग भी बनाए थे, हाँ, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b² आएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। a², ठीक है। अब देखिए, यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग लिख लिए, कहाँ है, 2b² = a², देयरफॉर 2 डिवाइड्स a², सिंस बोथ साइड रीअरेंजिंग वी गेट 2b² = a², ये हम लोग को मिला ना स्मृति? हाँ भैया। हाँ हाँ, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a² बाई थ्योरम 1.3, अभी हम लोग पढ़े थे ना, वही थ्योरम का यूज किया गया है। कैसे यूज किया है भाई? देखिए स्मृति, हाँ भैया। हेलो, तो देखिए, हम लोग ए और बी को हम लोग क्या माने थे, को को प्राइम को नंबर। प्राइम माने थे, ठीक है। को प्राइम क्या होता है, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, लेकिन हम लोग a² को कैसे दिखा पा रहे हैं, 2b² के टर्म्स में दिखा रहे हैं, हाँ। मतलब ये को प्राइम नहीं है, गेटिंग? हाँ। तो यहाँ पे देखिए वही बात को लिखा गया है,
देयरफॉर टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, कहने का मतलब टू ए स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। को डिवाइड। कॉमन नहीं है मतलब डिवाइड करता है, को प्राइम नहीं है मतलब, ठीक है। तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि ए को हम लोग ए का एक कॉमन फैक्टर टू आया ना, तो ऐसे टू इंटू सी के टर्म्स में ऐसे लिख देते हैं। सी कोई एक नंबर है, ठीक है। अ, मतलब टू को हाँ, सी टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, इसीलिए ऐसे किया गया, समझ ठीक है। गया। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये सब पढ़ने का चीज है और थोड़ा डिटेल में पढ़ने का। फॉर सम इंटीजर सी सब्स्टिट्यूटिंग ए वी गेट, अब ए का वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ए के जगह हम क्या लाए हैं, टू सी, ठीक है। और ऊपर में एक इक्वेशन था ना, ए स्क्वायर इज टू क्या था, टू बी स्क्वायर था। रुकिए, हाँ वैसे ही कुछ हाँ, था। हाँ, टू बी हम स्क्वायर। लोग के पास देखिए ए स्क्वायर इज टू क्या था, टू बी स्क्वायर, ठीक है। टू बी स्क्वायर। और ए के जगह में अभी क्या लाया, टू सी, ठीक है। तो टू सी का वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, फोर सी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, यही ना आया। हाँ। अब इसको अगर आप काटिएगा तो टू से टू कटेगा तो इधर टू टू या फोर, मतलब टू सी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर आया, आया कि नहीं आया। आया। अब इसमें हमको पता क्या चल रहा है, बी स्क्वायर का भी एक कॉमन फैक्टर टू है, पता चल रहा है। यहाँ पे कुछ लिखा होगा देखिए, आ, यही है, देखिए बी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर लाया ना, जो हम लाए हैं नीचे में, नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ भैया। हाँ, आ, दिखा। ठीक है। इसके बाद देखिए देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट टू एस कॉमन फैक्टर, कहने का मतलब ए और बी के बीच में क्या है, टू कॉमन फैक्टर है। तो देखिए टू बी में भी आया, कहने का मतलब टू जो है बी को भी डिवाइड करता है और ए को हम लोग ऊपर में दिखा चुके थे, समझे कि नहीं। तो टू क्या समझ करता है, गया। आल्सो डिवाइड डिवाइड बी। बी, ठीक है। और ऊपर में ए को डिवाइड ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ए और बी के हाँ। बीच में क्या है, टू एक कॉमन फैक्टर है। तो ये जो हम लोग का गलती हुआ है, ये हम लोग का इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है, तो इनकरेक्ट इसके बाद अजम्पशन। लिखेगा दिस, यहाँ पे लिखा हुआ होगा दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। ये किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये को प्राइम नहीं है। इसको नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत साबित करता है, इसीलिए ये क्या है, इरेशनल है। समझ गए। इरेशनल। तो ऐसे इसको थोड़ा लंबा तरीके हाँ। से प्रूव करना होगा। आपके टीचर आई थिंक अच्छे से लिखा दिए होंगे, हम समझा दिए, समझ में आया कि नहीं। तो आगे। इसमें बस हम सेंटेंस नहीं लिखें क्योंकि टाइम ज्यादा उसमें लगेगा, और और कोई बात नहीं है, ये तो हम करा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको रूट थ्री को करना है, रूट थ्री तो इजीली हो जाएगा, होगा कि नहीं। हो जाएगा, रूट बना टू को लेंगे। जैसे किए ना वैसे ही, ठीक है। हाँ। हाँ, रूट टू रूट थ्री इजी है। अब मेन आ जाते हैं इस टाइप का, ठीक है, नेक्स्ट टाइप। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, आगे से इजी है नेक्स्ट चैप्टर से, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ। थोड़ा थोड़ा शुरू में ये दे दिया है। अब देखिए इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो ये और इजी है, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, फाइव माइन, इसको आप सबसे पहले रेशनल मान लीजिए, समझ रहे हैं, क्या मानिएगा, रेशनल। रेशनल। इसके बाद देखिए फाइव माइनस रूट थ्री को हम लोग क्या लिखेंगे, ए बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पे ए और बी क्या है, को प्राइम, क्या है, को प्राइम। को प्राइम, को ठीक है। प्राइम। अब देखिए, अब को प्राइम है, ऐसे मान लिए, ठीक है। अब इसमें से रूट थ्री को सेपरेट कर दीजिए, तो रूट थ्री बराबर क्या होगा, आ, इसको इधर भेजते हैं तो फाइव माइनस ए बाई बी होगा। हाँ। हाँ। अब देखिए ये तो हम लोग का इरेशनल है, ये क्या है, इरेशनल। लेकिन ये क्या है हम लोग का, रेशनल है। रेशनल। क्यों रेशनल है, क्योंकि ए बाई बी हम लोग का ऑलरेडी रेशनल है, रेशनल को रेशनल के साथ घटाते हैं तो रेशनल ही आता है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हुआ कि नहीं, ये हम लोग ऑलरेडी पहले जानते हैं, ऐसा हम लोग को लिख देना कि रूट थ्री क्या है, इरेशनल है। तो ये इसीलिए ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। हाँ। हम्म। तो फाइव माइनस रूट थ्री क्या है, इरेशनल है। देखिए सबसे लास्ट में कंक्लूड किया, इरेशनल ये वाला और इजी है कि नहीं, उससे सबसे हार्ड था वही है। रूट टू और रूट थ्री। तो आई थिंक आप बना लीजिएगा, बना के दिखाइएगा हमको, ठीक है। हम्म। ठीक है हाँ, भैया। तो हाँ, ये सारा टाइप तो बन जाएगा, कौन सा बता दे, बन जाएगा।
ये वाला तो √5 आप इजली कर लीजिएगा, √2 जैसा है। ये वाला अभी बता दिए, ठीक है, हाँ इसको कुछ नहीं करना है। और प्रूव दैट द फ्लोइंग आर इरेशनल। 1/√2 कैसे कीजिएगा? वैसे ही करना होगा, P/Q मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q = √2P होगा। कट गया? हाँ नहीं कटा है। फिर स्क्वायरिंग कीजिएगा, एक कॉमन आएगा तो उसको मतलब ऐसे लिखेंगे 2C के फॉर्म में, फिर उसको पुट करेंगे। वही वही पढ़ना है ना स्मृति? ठीक है भैया। ट्राई करके देखिएगा, और नहीं होगा तो थोड़ा बहुत हेल्प ले लीजिएगा आंसर से भी, और नहीं बनेगा तो बोलिएगा। अरे खत्म हो गया चैप्टर ना। हाँ बस इतना हाँ, ही है। तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप पूछिएगा, उम्मीद करते हैं, है ना। अभी बस समझिए ठीक है कॉन्सेप्ट भैया। बताए हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम अगर नहीं बनाने बनाने का तरीका नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी पूछिएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, सफिशियंट है आई थिंक, है ना। हाँ नेक्स्ट क्लास लाइट शुरू करेंगे, रेडी रहिएगा। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे को। ठीक ठीक है है फिर भैया। स्मृति, ठीक है, पढ़ाई ठीक कीजिए है अच्छे भैया, से। थैंक यू। समझ में आया ना कि नहीं आया? आ बहुत गया। बहुत जल्दी में लेकिन समझा दिए, धीरे धीरे हमको टालना था ना। अच्छा चलिए, नहीं ऐसे आ गया ये हाँ, वाला। आप समझ जा रहे हैं इसीलिए समझा रहे हैं, नहीं तो धीरे धीरे करते, 2-3 क्लास में आगे बढ़ाते। ठीक है फिर, एंड कर देना है ना। ठीक है भैया, हाँ थैंक यू। ठीक है।